किडनी के अमराज से परेशान मायूस लोगों के लिए खुशखबरी। नो ऑपरेशन, नो साइड इफेक्ट्स, 100% रिजल्ट। R&S यूनानी फार्मेसी, फर्स्ट फ्लोर, सिंडिकेट बैंक, बहादुरपुरा एक्स रोड, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आइए नज़र डालते हैं देश और दुनिया के खबरनामे पर। सच न्यूज के खबरनामे में आप सबका इस्तकबाल है। आज की सबसे बड़ी खबर आ रही है राजस्थान से, जहां पर राजस्थान के यमुनानगर की चौधरी कॉलोनी में बीती रात 3 घरों में चोरी हुई। ये परिवार अपने घरों कूलर लगाकर सो रहे थे। चोर ने बेहद शातिराना तरीके से कूलर में बेहोशी की दवा स्प्रे कर दी। इसकी चपेट में पूरा परिवार आ गया। चोर ने बड़े आराम से घरों का कोना कोना छानकर चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। ये शातिर चोर पास में लगे CCTV कैमरे में कूलर में स्प्रे डालता कैद हो गया है। पुलिस ने मामला दर्ज करके चोर की तलाशी शुरू कर दी। दरअसल कूलर की हवा में सो रहे परिवारों ने ये कल्पना में यानी कि इमेजिन भी नहीं किया होगा कि चोर कूलर को ही चोरी का सबसे बड़ा हथियार बना लेगा। चोर ने पहले कूलर में बेहोशी की दवा का स्प्रे किया, फिर बड़े आराम से घर का कोना कोना छानकर नकदी और कीमती सामान चुरा लिया। एक के बाद एक शातिर चोर ने 3 घरों में इस तरह की चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। एक पीड़िता का कहना है कि चोर ने करीब 11,000 रुपए और उनके पड़ोसियों के 17,500 रुपए चुरा लिए। इसके अलावा उनके घर की पिछली गली में भी चोरी हुई है। पीड़ित महिला हर रोज सुबह 4 बजे उठती थी, लेकिन उसकी नींद 6 बजे खुली। इस मामले में पुलिस अधिकारी ने बताया कि उन्हें शिकायतें मिली है कि चौधरी कॉलोनी में चोरी की वारदातें हुई हैं। CCTV फुटेज में कब्जे में लेकर जांच की जा रही है। सभी का कहना है कि जब सुबह जागे तो उनके सर में दर्द था, इसलिए सभी को मेडिकल भी करवाया गया है। वहीं एक और बड़ी खबर आ रही लखीमपुर हिंसा पर। सुप्रीम कोर्ट की 2 टूक बाद से उन्होंने बोला कि हम यूपी सरकार की जांच से संतुष्ट नहीं। अगली सुनवाई 20 अक्टूबर को होगी। CJI ने कहा है कि हम जिम्मेदार सरकार और जिम्मेदार पुलिस देखना चाहते हैं। सभी मामलों के आरोपियों को एक साथ एक तरह का व्यवहार होना चाहिए। जो भी कानून को अपना काम करना चाहिए, जो काम में तांग अड़ाएगा उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा। मामले की गंभीरता को देखते हुए हम फिलहाल कोई टिप्पणी नहीं कर रहे हैं। CJI ने कहा है कि इल्जाम हत्या का यानी कत्ल का है। आरोपी के साथ वैसा ही सुलूक होगा जैसे हम बाकी लोगों के साथ हर मामले में करते हैं। हम जिम्मेदार सरकार और पुलिस की उम्मीद करते हैं। और वो बहुत सीरियस है, जिनमें बंदूक की गोली से चोट भी शामिल है। उन्होंने पूछा, आप क्या संदेश भेज रहे हैं? सामान्य परिस्थितियों में पुलिस तुरंत इल्जाम लेकर आरोपी को गिरफ्तार नहीं करेगी। उस तरह से आगे नहीं बढ़ी जैसे होनी चाहिए थी। केवल बातें लगती हैं, एक्शन नहीं। उन्होंने ये भी कहा कि हमने SID विवरण देखा है, इसके पास DIG, SP और अधिकारी हैं। ये सभी लोग हैं। ऐसा तब हो रहा है जब सभी स्थानीय लोग हैं। CBI को भी मामले में नहीं दिया जा सकता, क्योंकि आप समझते हैं शामिल लोगों की वजह से। मामले में यूपी सरकार की तरफ से पेश हुए वकील हरी सातवे ने कहा कि आपने नोटिस जारी किया था। इस पर CJI ने कहा, हमने नोटिस जारी नहीं किया था, हमने स्टेट्स रिपोर्ट मांगी थी। CJI ने मुख्य आरोपी के खिलाफ बेहद गंभीर मामला किया है। साल्वे ने कहा है कि हमने उसको फिर से नोटिस जारी कर कल 11 बजे पेश होने को कहा है। अगर वो पेश नहीं होता तो कानून अपना काम करेगा। उन्होंने कहा कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में कोई बुलेट की चोट नहीं है, इसलिए आरोपी को नोटिस दिया गया है। सुनवाई के दौरान SC ने 2 टूक लहजे में कहा कि हम यूपी सरकार की जांच से संतुष्ट नहीं है, राज्य सरकार को कदम उठाने होंगे। वहीं बात अगर दिल्ली में करें तो दिल्ली में क्लस्टर बसों के कर्मियों पर संकट यानी कि मुसीबतें टूट रही हैं। 5 से 6 हजार लोगों की नौकरी पर खड़ा हो रहा है। रोजगार बड़ा मुद्दा है, लेकिन दिल्ली में चलने वाली क्लस्टर बस के ड्राइवर, कंडक्टर और बाकी लोगों की नौकरी पर बन आ गई। क्लस्टर बसों को 10 साल पूरे होने वाले हैं। इसीलिए दिल्ली सरकार ने साफ कह दिया कि एक्शन नहीं दिया जाएगा। ऐसे में बस मालिकों ने कर्मचारियों से कहा है कि आप लोग घर चले जाएं। बस कर्मचारियों का कहना है कि जब बसें नहीं चलेंगी तो हम आपको किस पर रखेंगे। करीब 5 से 6 हजार लोग इससे प्रभावित हो रहे हैं। अब ये लोग सरकार से गुहार लगा रहे हैं। वहीं एक और बड़ी खबर आ रही है महाराष्ट्र से, जहां पर महाराष्ट्र में आयकर विभाग के डिप्टी CM और कारोबारियों के ठिकानों पर छापे पड़े हैं। आयकर विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए महाराष्ट्र में कारोबारियों, बिचौलियों और सार्वजनिक कार्यरत रखने वाले सरकारी पदों पर बैठे कुछ लोगों का बड़ा सिंडिकेट उजागर करने का दावा किया है। विभाग के मुताबिक पिछले 6 महीने से खुफिया खबर के आधार पर जानकारी जुटाकर इस सिंडिकेट के 25 लोग और 15 दफ्तरों की तलाशी ली गई है, जबकि 4 कार्यालयों को भी फिलहाल के लिए सील्ड कर दिया गया है। 23 सितम्बर से ये कार्रवाई चल रही थी। अब तक पता चला है कि 1050 करोड़ रुपए का लेन देन हुआ है। कहा जा रहा है कि महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार और उनके रिश्तेदारों को भी तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। अजित परिवार ने इस राजनीतिक दृश्य से कई कार्यवाही लगाई है। वहीं एक और बड़ी खबर आ रही है मध्य प्रदेश से, जहां पर होटल में जुआ खेलते पकड़े गए इंस्पेक्टर समेत 4 पुलिस कर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया है। मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के हिल स्टेशन पर पंचमढ़ी में जुआ खेलने के इल्जाम में 3 पुलिसकर्मी सस्पेंड हो गए हैं और बाकी कांस्टेबल पहले से ही सस्पेंड हो चुका है। बताया जा रहा है कि तीनों पंचमढ़ी पुलिस प्रशिक्षण स्कूल में तैनात थे। रिजर्व निरीक्षक अनीता सिवेद ने बताया है कि सब इंस्पेक्टर जॉन, कांस्टेबल प्रदीप धाकड़ और रामरतन राजपूत को हाल ही में निलंबित यानी सस्पेंड कर दिया गया। उन्होंने बताया कि तीनों एक होटल में जुआ खेलते पकड़े गए 10 लोगों में
शामिल थे। पंचमढ़ी पुलिस के कार्यवाहक थाना प्रभारी रूपालाल उनके कहे गए 1-2 अक्टूबर के दरमियानी रात में अन्य कांस्टेबल नीलेश कीर को छापेमारी के दौरान पकड़ा गया था। उससे पहले होशंगाबाद पुलिस अध्यक्ष निलंबित यानी कि सस्पेंड हो चुके थे। एसएचओ ने बताया कि सभी आरोपियों के खिलाफ सार्वजनिक यानी कि पब्लिकली जुआ अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। और आइए बात करते हैं इंटरनेशनल खबरों की, जहां पे सबसे बड़ी खबर आ रही है गनी के लिए मुश्किलें बढ़ाना। अमेरिका ने कहा है कि पूर्व अफगान राष्ट्रपति कितना कैश लेकर भागे हैं उसकी जांच करी जाएगी। गनी ने कहा है कि सिर्फ कपड़े लेकर उन्होंने मुल्क छोड़ा था, लेकिन अब अमेरिका का कहना है कि अफगानी राष्ट्रपति कैश लेकर मुल्क को छोड़ा है। दरअसल काबुल स्थित रूसी दूतावास और कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया कि गनी 15 अगस्त को मुल्क से भागते समय हेलीकॉप्टर में कैश भरकर ले गए थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक नगर रकम इतनी ज्यादा थी कि वो जब हेलीकॉप्टर में नहीं आई तो उसे एयरपोर्ट पर ही छोड़ दिया गया। हालांकि यूएई में रहने वाले गनी के इल्जाम उन्हें खारिज करते हुए कहा है, मैं अपने साथ सिर्फ कपड़े लेकर आया था। गनी के साथ उनके कुछ बेहद करीबी लोगों ने भी काबुल छोड़ दिया था। वहीं अमेरिकी संसद में उठी जांच की मांग। अमेरिकी संसद में गनी के कैश को लेकर भागने के इल्जाम में जांच की मांग उठी थी। इस पर सांसद और इंस्पेक्टर जनरल फॉर अफगानिस्तान रिस्ट्रक्शन चेयरमैन जॉन सॉपको ने कहा कि गनी कैश लेकर भागे हैं, ये अभी साबित नहीं हो सका। अब यही कमेटी इस मामले की जांच करने जा रही है। गनी के बैंक खातों को खंगाला जाएगा। वहीं दूसरी बड़ी खबर आ रही पाकिस्तान से, जहां पर मामला बारह के आखिर झूठा कौन है। इमरान खान कह रहे हैं कि तालिबान पाकिस्तान से काबुल में बातचीत जारी। वहीं होम मिनिस्टर रशीद ने कहा है, मुझे इस बारे में कोई खबर नहीं है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने पिछले दिनों कहा था कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान से काबुल बातचीत चल रही है। दूसरी तरफ उनकी सरकार के होम मिनिस्टर शेख रशीद ने यह कहकर चौंका दिया कि टीटीपी से बातचीत की उनके पास कोई जानकारी नहीं। इमरान ने तुर्की टीवी के दिए इंटरव्यू में कहा कि हम पाकिस्तान तालिबान से बात कर रहे हैं ताकि वो हमारे मुल्क में हमले बंद कर दे और आम लोगों की तरह रहे। हमें उन्हें माफी देने को भी तैयार हैं। रशीद के मुताबिक उन्हें इस बात का कोई इल्म नहीं है टीटीपी और पाकिस्तान सरकार के बीच कोई बातचीत चल रही है। ऐसे में सवाल पैदा होता है कि इमरान खान झूठ बोल रहे हैं या फिर रशीद सच नहीं बता रहे हैं। हालांकि कुछ दिन पहले राष्ट्रपति आरिफ अलवी और विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी दोनों ने कहा था कि अगर टीटीपी सरेंडर करके हम लोगों की तरह जिंदगी गुजारना चाहते तो सरकार उन्हें माफ कर सकती है। एक और बड़ी खबर आ रही है अफगानिस्तान से, जबकर अफगानिस्तान के कूंदूज प्रांत में बड़ा धमाका हुआ है। 12 लोगों की मौत हो गई, कई लोग घायल हुए हैं। अफगानिस्तान के कूंदूज प्रांत में जुमे को बड़ा धमाका हुआ। इस हादसे में 12 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर आ रही है, जबकि कई लोग घायल हुए हैं। स्थानीय प्रशासन के अनुसार धमाका एक मस्जिद के पास हुआ है। फिलहाल घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया जा रहा है। बता दें, इससे पहले 3 अक्टूबर को भी काबुल में एक मस्जिद के बाहर विस्फोट यानी धमाका हुआ था, जिसमें 5 लोगों की मौत हो गई। तालिबान अधिकारी ने बताया कि लोग संगठन के प्रवक्ता जबीउल्लाह मुजाहिद की मां की मौत के बाद शोक जताने के लिए मस्जिद में जमा हुए थे। वैसे तो इस मामले की जिम्मेदारी किसी ने नहीं ली, लेकिन शक इस्लामिक स्टेट समूह पर गया, जिससे अगस्त में काबुल पर तालिबान के कब्जे के बाद उसके खिलाफ हमले में तेजी कर दी थी। बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सच न्यूज। किडनी के अमराज से परेशान मायूस लोगों के लिए खुशखबरी। R&S यूनानी फार्मेसी किडनी और गॉल ब्लैडर स्टोन के खात्मे का जरिया। अब UNI स्टोन कैप्सूल्स के जरिए खात्मा कीजिए। नो ऑपरेशन, नो साइड इफेक्ट्स, 100% रिजल्ट। सिर्फ UNI स्टोन कैप्सूल से मुस्तहिक लोगों के लिए खुसूसी रियायत। फिर से पथरी न होने का मुकम्मल इलाज। दर्द, कॉन्स्टिपेशन और पुराने कब्ज से निजात पाइए। आज ही तशरीफ लाएं। R&S यूनानी फार्मेसी, फर्स्ट फ्लोर, सिंडिकेट बैंक, बहादुरपुरा X रोड, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट 9703 939 436 9063 383760।